नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के स्वभाव पर, एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के अधिदेवता। 9 ग्रहों को इसमें कंसीडर किया गया है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। प्रत्येक ग्रह का कोई न कोई अधिदेवता होता है। प्रत्येक ग्रह पे किसी न किसी देवता की लॉर्डशिप होती है। तो वो कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनकी किस देवता की लॉर्डशिप होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सूर्य अग्नि देवता, चंद्र जल देवता, मंगल कार्तिक भगवान, शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, कार्तिक, बुध विष्णु जी, गुरु इंद्रदेव, शुक्र इंद्राणी, इंद्र की पत्नी होती है इंद्राणी, शुक्र की अधिदेवता इंद्राणी है, शनि ब्रह्मा जी, राहु शिव भगवान शिव और केतु भैरवनाथ। ये 9 ग्रह होते हैं। देखिए उसका उपयोग कहाँ हो सकता है, उपयोग कहाँ होता है। बेसिकली इनका उपयोग हम जब करते हैं तो हम उपायों के समय पे करते हैं। जैसे कि अगर सूर्य के जैसे उपाय में अगर हम बता रहे हैं तो अग्नि पूजन या एक तरह से हवन के रूप में सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव माना जाता है या बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करने वाला उपाय होता है। ये अच्छी तेज़ी के साथ ये व्यक्ति को आउटपुट देता है। चंद्रमा के लिए जल से संबंधित कोई उपाय, मंगल का कार्तिकेय भगवान, शिव परिवार से संबंधित भी कोई उपाय बताया जा सकता है। जैसे मंगल के लिए हनुमान जी का बताते हैं तो रुद्रावतार माने गए हैं हनुमान जी, तो इसलिए हनुमान जी की पूजा या उनकी पूजा अर्चना करना या उनको प्रसन्न करना कार्तिकेय भगवान का ही एक तरह से पूजन माना गया है। क्योंकि कार्तिक भगवान का ना एक सेपरेट पूजन का कहीं विधान इन जनरल सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है। तो शिव परिवार या जैसे कि अगर बात करें कि आप किसी के पिता का अगर सम्मान कर रहे हैं तो वो प्रसन्नता की बात होती है। अगर आप हमारे पिताजी का सम्मान कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं आपके फादर का सम्मान कर रहा हूँ तो आपके लिए एक प्रसन्नता की बात है। अब मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे, है ना। तो इसलिए कार्तिक भगवान के लिए हम शिव परिवार में से किसी का पूजन करते हैं। उसमें भी जो डायरेक्ट शिव का ना करके उसको रुद्रावतार मतलब हनुमान जी का पूजन कर लिया जाता है या पूजा की जाती है। बुध के लिए विष्णु जी का, विष्णु के कोई भी अवतार हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है या विष्णु भगवान स्वयं है, नारायण भगवान है, ठीक है ना। तो बुध के लिए इनका पूजन कर सकते हैं। गुरु के लिए इंद्र का पूजन बताया गया है। शुक्र के लिए इंद्राणी से मतलब हो गया कि शुक्र के जैसे गुरु की अगर बात करते हैं तो गुरु के लिए बेसिकली ब्रह्मा जी के पूजन का बेसिकली इसमें विधान होता है, ब्रह्मा जी का पूजन। शुक्र के लिए इंद्राणी का मतलब एक देवी का पूजन, देवी के पूजन के रूप में भी इंद्राणी को माना जाता है या शुक्र में इंद्राणी का ना करके देवी पूजन कर लिया जाता है। शनि के लिए ब्रह्मा जी का पूजन या आजकल तो शनिदेव का बड़ा एक प्रचलन है, लेकिन एक समय था जब शनिदेव के न मंदिर ज़्यादा हुआ करते थे, ना इतने पॉपुलर थे शनिदेव के भगवान शनिदेव अपने आप में। तो उस समय में अगर हम बात करें तो ब्रह्मा जी का पूजन शनि में कंसीडर किया जाता था। आज के अगर परिप्रेक्ष्य को हटा दिया जाए तो अगर हम बात कर रहे हैं आज से मतलब 30-35 साल पहले की भी, जब हमने वो समय देखा है कि जब हम उपाय कराया करते थे तो शनिदेव के मंदिर हुआ नहीं करते थे हमारे क्षेत्र में भी इन जनरल भी बहुत ज़्यादा। तो राहु के लिए भगवान शिव का पूजन, राहु सर्प के रूप में माना गया, सर्पों के प्रिय देवता माने गए हैं शिव जी। तो इनडायरेक्टली हम शिव जी का जब पूजन करते हैं तो वो राहु के पूजन में कंसिडर किया जाता है। केतु का भैरव बाबा का पूजन, भैरव की भी स्थिति वही है कि आज तो भैरव बाबा के मंदिर मिल जाएंगे आपको, लेकिन कभी ऐसा होता था कि इतने नहीं मिलते थे भैरव बाबा के। इन जनरली अगर हम बात करें तो शमशान जो होते हैं वहाँ पर भैरव के मंदिर मिल जाया करते हैं या मिलते हैं, तो वहाँ पे हम भैरव के पूजन करके और केतु के देवता को, केतु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये उपायों के रूप में के समय पे बहुत कंसीडर किया जाता है ग्रहों के अधिदेवता।
आज हमने बात करी ग्रहों के अधिदेवता की, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ग्रहों के स्वग्रही स्थिति। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड होगा अगला वाला। अब जो लगातार जो एपिसोड आएंगे अधिक महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं, होते चले जाएंगे। लगातार देखिए और आगे आने वाले एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि ये मेन सिद्धांतों पे आधारित हैं। आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रहों की स्वग्रही स्थिति की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।